हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका दादिज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग एस बी आई कलर की नोटिफिकेशन अभी मैंने आज ही देखा था। एस बी आई कलर लद्दाख का शायद नोटिफिकेशन आया है कुछ, उसमें मैंने पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तो मैं ब्रांच से पहुंची हूँ। एटलीस्ट 10-15 मिनट हुए हैं, तो कभी कभी 5:30 बजे फ्री हो जाते हैं। आज कस्टमर कम थे तो 5:30 बज गए थे, और वरना 6-6:30 तो टाइम हो ही जाता है। तो कुछ पूछ रहे थे मैं कौन से बैंक में हूँ। भाई मैं SBI में हूँ। तो और अभी जो क्वेश्चंस थे उन पे बात करते हैं इस में वीडियो में। रिगार्डिंग जो मुझे ज़्यादा मेजोरिटी में क्वेश्चन लगे मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो मुझे मेजोरिटी में क्वेश्चन क्वांट के ऊपर आ रहे थे। तो क्वांट मैंने सबसे पहले आशीष अरोरा सर का अनअकैडमी से कोर्स किया था ना। तो अभी आशीष सर उस पर अनअकैडमी पे नहीं है, तो अभी आप उनका जो ऐप है येस ऐप उससे कर सकते हो। और जो मैंने मेंस का था ना क्वांट का, वो मैंने हर्षल सर से किया था। उनका कोई पेड कोर्स नहीं लिया मैंने, उनकी क्लासें YT से ही ली हैं। तो आप अगर SP कलर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनकी YT पे मेंस की बहुत सारी क्लासें हैं। आप कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने देखी वही देखो, क्योंकि SBI कलर के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, RRBPO मेंस के रिगार्डिंग, SBI PO मेंस के रिगार्डिंग सर की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। मुझे उनका पहले तो समझ नहीं आता था, मैंने सोचा सर क्या करा रहे हैं, तो मैंने उनका ज़्यादा देखा नहीं। फिर जब मैं मेंस के लिए आई ना, तो मैंने उन्हीं की क्लासेस ली, तो बहुत अच्छा करा रहे थे। तो अभी पहले प्री पे बात करते हैं, देन मेंस पे स्विच होएंगे। प्री के रिगार्डिंग पहले तो मैंने कोर्स बता दिया। आशीष अरोरा सर या हर्षल अग्रवाल सर, इनसे कर ले। एक कौशिक मोहंती सर है, वो भी अच्छा बताते हैं। मैंने उनकी क्लासेज नहीं देखी, इवन मैंने उसका फेस भी नहीं देखा कैसे दिखते हैं, बट मैंने काफ़ी लोगों से सुना है अच्छा कराते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 टीचर्स बता दिए, जिसका भी आपको समझ में आए उनसे क्लासेज मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और अभी आते हैं प्री एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे होता है। प्री में तो है ना, देखो अभी अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अपन को मेंटेन करके चलना होगा। तो स्पीड पहले एक्यूरेसी देखते हैं, फिर उसके बाद में स्पीड पे स्विच करेंगे। तो क्वांट में क्या है ना, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रोंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, और क्या रह गया, अप्रोक्सीमेशन, ये सब आते हैं। इन पे स्पीड अच्छा कर लो। इस पे स्पीड के लिए आप क्या करो, आप प्रैक्टिस मॉक है, प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी फ्री क्विज है, तो आप डेली के डेली एटलीस्ट 2 क्विज हर की लगाओ। मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 to 20 क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज हो गई है ना, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया और अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो इनके सबके आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप उन सब के 10 to 12 क्वेश्चन लगा सकते हैं। 10 to 15, सॉरी 10 to 15 या 20, अगर आपकी स्पीड काफ़ी स्लो है तो। और एक मैंने ये किया था कि है ना, मैं डेली है ना वो स्क्वायर लिखती थी, क्यूब्स लिखती थी और टेबल लिखती थी। मैंने टेबल को 30 तक लर्न किया था, मुझे उसके आगे हुई नहीं। आप 40 तक कर सकते हो, क्योंकि अपन अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे या नंबर सीरीज में जाएंगे तो वो बहुत बेनिफिट देगा अपन को, है ना। तो परसेंटेज आप वो भी याद कर सकते हो कि 33.33 कितना होता है, या फिर कुछ भी लेके 8 पॉइंट कितना 18.25 कितना होता है, 75 कितना होता है। मतलब ऐसे आप याद रखो थोड़ा बहुत। 1 to 20 तक ये भी कर लो, 20 तक कर लो। ठीक है, मैंने भी किए थे ये सब। डेली लिखो, एक दो बार दिन में लिखोगे ना तो सब लर्न हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पेज लेके बैठ गए उसको याद करने लगे, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने स्क्वायर तो 120 तक किए थे, बट उतना नेसेसरी नहीं है कि आप भी करो कि मतलब 50 तक कर लो या फिर 20-30 तक। और जो आप अगर किसी ट्रिक के थ्रू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट मैंने लर्न किए थे 120 तक। और मैंने क्यूब 50 तक लर्न की थी और टेबल 30 तक की थी। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और परसेंटेज भी मैंने 20 तक किए थे कि इनका कितना होता है। जैसे 50% है, इनको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन आ गया तो उनको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन सब चीज़ों में काम आता है। ठीक है, अभी इनके थ्रू स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अभी डेली आप वो जिनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सब के ना 20-20 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपकी है ना एक्यूरेसी भी होगी, स्पीड भी अच्छी आएगी। तो इनका पहले मेरे को 1.5-2 घंटा लगता था, फिर कम हुआ टाइम, फिर ये डेली मतलब जैसे ही मेरी स्पीड इंक्रीज हुई तो मैं मतलब मॉक्स तो डेली देने ही आपको, और फिर उसमें भी स्पीड अच्छी आने लगी, मॉक्स में भी। ठीक है, ये होगा स्पीड का, एक्यूरेसी का। और अभी चलते हैं मॉक पे, स्विच करते हैं। अब प्री का मॉक दे हो तो प्री का मॉक कहाँ से कौन सा परचेज करें। मैंने स्मार्ट किया प्रैक्टिस मॉक और वो
ओलिव बोर्ड, ये 3 मॉक्स मैंने सबसे ज़्यादा यूज किया है। तो तीनों अच्छे हैं। मैं ज़्यादातर 2 ओलिव बोर्ड स्मार्ट केड़ा रखती थी, और वो प्रैक्टिस मॉक भी कभी कभी यूज कर लेती थी, मैंने परचेज किया। टेक्स्ट बुक भी अभी आप जो बोल रहे हैं कि इनका हाई, मतलब जो पैसे हाई हैं इनके थोड़े परचेज वाले, तो पेड वाले, तो आप टेक्स्ट बुक भी खरीद सकते हो। अच्छा, वो भी, उसका भी वो अभी अपडेट हो गया सब कुछ। पहले थोड़ा नॉर्मल आता था कि उसमें, अभी अच्छा है उसका। मैंने 1-2 से बात की थी तो बोल रहे कि अच्छा आ रहा है उसका भी, मतलब वो क्वालिटी अच्छी है उसकी भी। अभी गाइडली के थोड़े टफ साइड है, बट वो भी बेस्ट बताते हैं। जैसे इस टाइम पे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग लोग गाइडली ज़्यादा चूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्री के मॉक से चाहे कलर को पीओ को थोड़ा हाई लेवल रखता है वो अपना। बट उसमें यही है कि आप परसेंटाइल चेक करो, जब भी मॉक करो परसेंटाइल चेक करो, स्कोर मत देखो, क्योंकि परसेंटाइल जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ना उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल आएंगे। 80 अबव आ रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, ये हो गई प्री की क्वांट की बात। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं ना, मैं उसके सभी के आंसर दे रही हूँ। अर्थमेटिक नहीं बन रहा तो है ना, आप अर्थमेटिक की क्विज करो। क्विज करते रहोगे ना तो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे अपन है ना मॉक देते हैं ना, अपन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीज, ये पहले पहले करते रहते हैं, अर्थमेटिक तक जाते ही नहीं है अपन। तो है ना, अभी एग्जाम दूर है ना, तो 1-2 मॉक दो तो उसमें अर्थमेटिक भी अटेम्प्ट कर लो। पहले अर्थमेटिक करोगे ना तो क्वेश्चन बनने लगेंगे कि हाँ इसमें क्या करा, क्योंकि उसी टाइम में अपन को अर्थमेटिक भी बनानी होती है। मुझे भी पहले डर लगता था अर्थमेटिक नहीं बनती है, बट अलग अलग टाइप से अपन मॉक देंगे ना तो हो जाएगा वो। ठीक है, और मॉक को क्वांट में कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं नेक्स्ट में बता दूंगी आपको वीडियो में। और अभी चलते हैं मेंस पर। मेंस पर मैंने हर्षल सर की सारी मेंस क्लासेस देखी, कंटिन्यू डेली एक मेंस क्लास तो लगा के रखो, ताकि मेंस की आपकी आदत ना छूटे कि अभी प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेंस का कुछ नहीं देख रहे हैं। और मेंस के मॉक भी अगर वीक में आप 2 लगा सको तो बहुत अच्छा है, 1 मॉक तो जरूर रखो, क्योंकि मेंस एग्जाम में पेशेंस चाहिए होता है बैठने के लिए। सीटिंग बहुत जरूरी है, अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पर मेंस का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है। मुझे भी ऐसे होता था लास्ट तक, जो लास्ट में जैसे क्वांट आ गया या फिर किसी में रीजनिंग इंग्लिश आ गया, तो ऐसे हो गया कि लास्ट वाला जो भी सेक्शन था ना वो अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता था, क्योंकि अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्पीड धीरे हो जाती है। तो वो ज़रूरी है, आप मेंस के मॉक जरूर लगाओ। कि आप अभी अब बोल रहे हो कि प्री की प्रिपरेशन नहीं है तो प्री की भी करो, बट अभी मेंस के मॉक भी साथ में कंटिन्यू रखो, क्योंकि साथ में ही प्रिपरेशन हो सकती है। उसमें प्री के रिजल्ट के बाद में इतना टाइम नहीं होता कि आप मेंस का क्वांट लेके बैठे हो या फिर मेंस का अदर सब्जेक्ट लेके बैठे हो। तो आई होप मैंने मेंस का मटेरियल कहाँ से सोल्व करें, तो मेंस का मैंने वो तो बता दिया। क्लासेज हर्षल सर की क्लासेस देख सकते हो, और मटेरियल के लिए ना आप मॉक पे रहो ना, आप पीडीएफ वगैरह क्यों कहीं से सर्च करनी है आपको, कहाँ से? आप ओनली मेंस के मॉक देखो। जैसे मेंस के मॉक, ज़्यादातर लोग मेंस के मॉक देते ही नहीं है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आरआरबी पीओ के हो गए, कलर के हो गए, आईबीपीएस पीओ कलर के हो गए। आप परचेज करोगे तो आपके सारे मॉक्स मिल जाएंगे आपको, अथोराइज हो जाएंगे सारे के सारे। तो आप कहीं से भी मेंस के मॉक लगाओ ना, मटेरियल आपको काफ़ी मिलेगा, क्योंकि आपको 2024 के हैं, 23 के भी मिल जाएंगे, या फिर आप अगले साल के भी मिल जाएंगे। तो इस साल आपके पास काफ़ी मॉक्स हैं, तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मेंस के मटेरियल के लिए। डेली आप अगर वैसे मॉक नहीं दे रहे हो तो सबमिट करके सोल्व कर लो, मेंस का मटेरियल काफ़ी है, मॉक्स में भी आपको काफ़ी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेंस का मॉक बता दिया, प्री के मॉक बता दिए कहाँ से परचेज करने हैं, और मटेरियल भी सारा बता दिया। आई होप अभी कोई मैंने डाउट ना छोड़ा हो, और भी मतलब आपके कोई भी दिमाग में आ रहा है जो मुझे चीज़ें याद आई तो मैंने वो सारी बता दी है आपको। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।